बाकी रिश्ते केवल लेन देन पर टिके होते हैं। समय के साथ हर इंसान को यह एहसास होता है कि भगवान का प्यार ही हमारा असली सहारा है। चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जब किसी को किसी से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब उसकी नजरें गिरती हैं। लेकिन यह मत भूलो कि संघर्ष का असली अर्थ वही जानता है जो उसे जीता है। आज के समय में लड़के का बेरोजगार होना और लड़की का सुंदर न होना समाज की गलत सोच को दर्शाता है। संसार में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। आप अच्छे हो, इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्यार ज्यादा मिलेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग आपका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। हमेशा सतर्क रहो। मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताने से तुम्हारी सकारात्मक सोच भी धीरे धीरे नकारात्मक हो सकती है। और हां, याद रखो, जो गाली देता है वह अपनी शिक्षा और संस्कारों को व्यक्त करता है, लेकिन जो चुप रहता है वह अपनी गरिमा और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इंसान चीनी खाने के बाद भी कड़वा इसलिए बोलता है क्योंकि उसके मन का अहंकार और नकारात्मकता मिठास को छूने नहीं देती। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग, क्योंकि यह दुनिया अक्सर दिखावे पर चलती है। लेकिन याद रखना, जो दिल से सच्चे हैं वे भले कम जगह बनाएं, लेकिन उनकी जगह स्थायी होती है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा इंसान को रुलाती है। ये जीवन तो एक बूंद के समान है, छोटा और अस्थिर, लेकिन अहंकार का विस्तार सागर से भी बड़ा है। इसे त्यागना ही सच्ची विनम्रता है। अगर कोई आपसे जलता है तो समझ लो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सका। यह ईर्ष्या तुम्हारे प्रयास और सफलता का संकेत है। फूल जोड़े और तोड़े दोनों का प्रतीक है। किसी को एक फूल देकर दिल जोड़ सकते हो, लेकिन वही फूल जब तस्वीरों पर चढ़ाया जाता है तो बिछड़े हुए अपनों की याद दिलाता है। उपवास और दिखावे से भगवान खुश नहीं होते। अगर भूखा रहना ईश्वर को प्रसन्न करता तो यह दुनिया का हर भिखारी सबसे सुखी होता। भगवान को कर्म, सच्चाई और प्रेम प्रिय है, न कि दिखावे और आडंबर। ऊंचाई पर पहुंचकर अकड़ना इंसान की कमजोरी है। झुकना वही जानता है जिसमें जीवन की सच्ची ऊर्जा है। अकड़ तो केवल मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान के तारे बन जाओ, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर ही रखना। जीवन में बांटना सीखो, खुशियां, चीजें और जज्बात। बांटने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि संतोष बढ़ता है। और याद रखना, किसी भी चीज की हद से ज्यादा होना अच्छा नहीं होता। इंसान जब अपनी हदें भूल जाता है तो शैतान बन जाता है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, वे केवल सही समय पर कबूल होती हैं। ये इंतजार तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। तालाब एक ही होता है, लेकिन उसमें से हर किसी को वही मिलता है जो वह खोजता है। हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। जीवन में भी ऐसा ही है। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे दृष्टिकोण और प्रयासों का परिणाम है। अगर बर्तन खाली हो तो यह मत समझना कि लोग मांगने आए हैं। कभी कभी खाली बर्तन यह दर्शाते हैं कि उसे भरने की ताकत तुम्हारे भीतर है। मित्र कब शत्रु बन जाए यह कोई नहीं जान सकता। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता। कई बार खामोशी का मतलब गहरे सब्र का भी होता है। इंसान चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो, अपनी तकलीफ को वह कभी बेच नहीं सकता और सुकून को वह कभी खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जिन्हें हम कभी कह नहीं पाए। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं हो पाते। दुनिया से 2 कदम पीछे रहकर भी अगर तुम अपने दम पर चल रहे हो तो वही सबसे सच्चा रास्ता है। जीवन में जितना अधिक तुम जानोगे, तुम्हारे डरने की कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर तुम किसी से वादा करो तो उसे निभाने की क्षमता रखो, क्योंकि अगर तुम वादा निभा नहीं सकते तो उसे किया ही मत करो। इस खेल में तुम्हारा वादा टूटता है, लेकिन किसी का दिल अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी बात से अंदर तक सताया होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक स्पेशल होते हैं
और जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म होता है वे हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो और उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो। जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं अंत में वही खुद मजाक बन जाए। अपने कर्मों को इतना ऊंचा रखो कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में खुद गिर जाएं। धोखा कभी समाप्त नहीं होता। आज अगर तुम किसी को छलोगे तो कल तुम्हें भी वही मिलेगा। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो, चाहे यह मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। कभी कभी अपनी खुशखबरी केवल अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशी को देखकर जलते हैं और कुछ इसे छीनने की कोशिश भी करते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मारते नहीं बल्कि जिंदा छोड़कर भी खत्म कर देते हैं। यही जीवन की परीक्षा होती है। जो इन घावों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। अच्छे लोगों की पहचान यह है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। कभी समझ नहीं आता कि गलत मेरा स्वभाव है या मेरा वक्त, लेकिन सच तो यह है कि समय सिर्फ परीक्षा लेता है और स्वभाव ही तय करता है कि हम परीक्षा पास करेंगे या नहीं। किसी का असली रंग तभी नजर आता है जब हम उसके किसी मतलब के नहीं रहते। इसलिए लोगों की पहचान उनके व्यवहार से नहीं बल्कि उनके स्वार्थ के खत्म होने के बाद करो। गलतियां इस बात का प्रमाण हैं कि तुमने कुछ नया करने की कोशिश की। जो कभी गलतियां नहीं करता वह कभी सीखता भी नहीं। अपनों से गहरे रिश्ते अचानक किसी गैर से नहीं बनते। अगर दिल में कोई खालीपन है तो यकीन मानो उसे अपनों ने ही पैदा किया होगा। हम उन लोगों से तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना मरना तो अकेले ही पड़ता है। मुझ पर भरोसा मत करना, मैंने खुद को भी धोखा दिया है। जीवन हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। अगर कोई सजा मिली है तो शायद कुछ गलतियां मेरी भी रही होंगी। ईश्वर यूं ही किसी को सजा का हकदार नहीं बनाता। जीवन अगर उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, और अगर बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हर किसी को खुश रखना हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूर हमारे हाथ में है। तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ मत चलने दो। अक्सर हम कमजोर धागों को चुन लेते हैं और फिर सारी उम्र उन धागों पर गांठ बांधने में ही निकल जाती है। जब गिला शिकवा अपनों से हो तो हल्की सी खामोशी ही काफी होती है। हर बात पर लड़ाई करना जरूरी नहीं। हर मुश्किल को गले लगाओ, क्योंकि चाहे जैसे भी हो वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। कुछ रिश्तों की कोई उम्र नहीं होती, वे ताउम्र साथ चलते हैं। खामोशियां भी बोलती हैं, लेकिन सुनने वाले का हृदय साफ होना चाहिए। हर रिश्ता मुनाफे के लिए नहीं होता, परंतु वे तुम्हारी जिंदगी को अमीर बना देते हैं। जनाजे में भीड़ इसलिए होती है क्योंकि मृत व्यक्ति हर किसी को अच्छा लगने लगता है, लेकिन सवाल यह है कि हम जीते जी दूसरों के लिए कितने अच्छे बन पाते हैं। उससे जुड़ो जो तुम्हें बेहतर बनाए। प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं, परंतु सच्चा साथ वही है जो तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाए। बाहर की चमक दमक नहीं, बल्कि भीतर का स्वभाव ही तुम्हें ऊपर ले जाता है। मोहब्बत और इज्जत दोनों संतुलित होनी चाहिए। इन्हें इतनी अधिक न दो कि दूसरा अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ, इससे जिंदगी छोटी हो जाती है। अब जियो उनके लिए जो तुम्हें पसंद करते हैं, न कि उनके लिए जो तुम्हें छोड़ चुके हैं। जब भी कुछ मांगो ईश्वर को ही मांगो। जब ईश्वर तुम्हारे साथ होंगे तो बाकी सब स्वतः ही मिल जाएगा। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम जीवन से क्या ग्रहण करते हो। जो तुम्हारे पास है उसकी गिनती करो, जो तुम्हें नहीं मिला उसका शोक मत मनाओ। इस दुनिया में इंसान हर घर में जन्म लेते हैं, पर इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। पानी से नहाने वाला अपनी खुशबू बदल सकता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला इतिहास बदलता है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। अपनों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि नमक रोटी खाकर सो जाओ, क्योंकि जो देंगे कम सुनाएंगे अधिक।
जब हम मासूम थे तब जिंदगी के हर पल का मजा लेते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए जिम्मेदारियों ने हमें घेर लिया। आज हालत यह है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से अनुमति लेनी पड़ती है। मोह और घृणा दोनों ही हमें सच्चाई से दूर कर देते हैं। मोह में हम बुराई नहीं देख पाते और घृणा में अच्छाई नहीं। जब तुम तैयार हो तो ईश्वर खुद तुम्हारे पास आते हैं। सरल और सच्चे बनो, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जिन्होंने तुम्हें बनाया है उनका सम्मान करो। संसार ने नहीं, ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। दूसरों को उतनी ही इज्जत दो जितनी देने से तुम्हारा स्वाभिमान कम न हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। हर शब्द बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों में शक्ति है। वह शक्ति तुम्हें ऊंचाई पर ले जा सकती है या गिरा भी सकती है। इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं, परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर यह नहीं आएंगी तो इंसान निखरे कैसे? क्योंकि यह परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। किसी संत ने कहा था कि मनुष्य में धैर्य हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि क्या धैर्य से आप छलनी में पानी को ठहरा सकते हो? क्या यह संभव है? संत ने उत्तर दिया, अगर पानी को बर्फ बनने तक तुम में धैर्य होगा तो वही तुम्हारी सफलता का प्रतीक होगा। पूरी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी में दर्द बहुत से हैं, लेकिन बताने के लिए हमदर्द कोई नहीं। कभी किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए वह कहर बन जाएगा। जुबान कड़वी ही सही, लेकिन मेरा दिल साफ रहता है। कब कौन कैसे बदला सबका हिसाब रखता हूं। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त बताता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा कोई जवाब नहीं और सबसे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। यदि कुछ वास्तव में महान है तो वह है माफ करना। बदला लेने से अधिक शक्ति क्षमा में होती है, क्योंकि माफ करना केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। वक्त को कभी देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह सब कुछ दिखा देता है। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन असल में अपना कौन है यह सिर्फ समय बताता है। इसलिए धैर्य रखो और जीवन की घटनाओं को परखने दो। हमेशा दो बातें याद रखो, जब गुस्सा आए तब कोई निर्णय मत लेना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना। क्योंकि आवेश में लिए गए फैसले और उत्साह में किए गए वादे दोनों ही समय के साथ बोझ बन जाते हैं। कमरा कितना भी साफ हो, उसमें धूल तो जम ही जाती है। ठीक उसी प्रकार इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे भूल होना स्वाभाविक है। गलती को दोष मत बनाओ, बल्कि उसे सुधार का अवसर समझो। जीवन में हर किसी को अहमियत देना मेरा स्वभाव है, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। लेकिन याद रखो, जीवन जीने के लिए साथ और सबक दोनों जरूरी होते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अकड़ तो हर किसी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है। झुकना हार नहीं बल्कि समझदारी का प्रतीक है। झूठ भी अजीब है, अगर हम बोलें तो हमें सही लगता है, लेकिन जब कोई दूसरा बोले तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही जीवन का द्वंद्व है। हम अपनी गलतियों को हल्का मानते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियां हमें भारी लगती हैं। कोई भी जीवन संपूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति कुछ खोता है कुछ पाने के लिए, लेकिन जो यह समझ जाता है कि हर क्षति के पीछे कोई सीख छिपी है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। एक कड़वी सच्चाई यह भी है, पुरुष पर लगे दाग उसकी कमाई से धुल जाते हैं, लेकिन एक स्त्री पर लगा कलंक समाज में उसकी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है वह दुनिया के विचारों से परे होता है। इसीलिए समाज की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर अपने आत्मसम्मान के साथ जियो। जीवन का सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस से दूरी बनाए रखनी चाहिए। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बुद्धिमान वही होता है जो हर प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता।
बदलने की वजह कौन पूछता है? लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। उम्मीदें और कोशिशें दोनों लगा रखी हैं। अगर पूरी हुई तो जीत, वरना सीख। यही जीवन का